नमस्कार। आज हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट वोकेशनल कोर्स की चौथी यूनिट बालों की देखभाल, शैम्पू और कंडीशनर और कुछ साधारण हेयर स्टाइल के अंतर्गत शैम्पू और कंडीशनिंग सर्विस विषय पर बातचीत करेंगे। ब्यूटी सैलून में शैम्पू और कंडीशनिंग सर्विस का कार्य क्षेत्र जर्म फ्री, फर्श भी साफ और बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। शैम्पू और कंडीशनिंग कुर्सी को साफ करें, सर्विस के अनुसार ट्रॉली में सामान को सेट करें, शैम्पू स्टेशन को क्लीन और ड्राई रखें, इक्विपमेंट्स को साफ रखना, सही तरह से स्टरलाइजेशन करना और क्लाइंट के अनुसार कुर्सी की ऊंचाई का चयन करना, पानी का तापमान चेक करना आदि आता है। अब बात करते हैं क्लाइंट परामर्श और तैयारी की। क्लाइंट कंसल्टेशन के माध्यम से काउंसलर या हेयर ड्रेसर सही शैम्पू और कंडीशनर का चुनाव करता है और वे आपस में सही तालमेल विकसित करते हैं, जिससे क्लाइंट को सही सर्विस मिलती है। और यदि हेयर असिस्टेंट क्लाइंट के लिए तुरंत उपस्थित नहीं हो सकता है तो वह किसी और क्लाइंट की सर्विस में व्यस्त है, तो उन्हें बता दें कि आपको कितना समय लगेगा। तब तक क्लाइंट को बैठने की जगह बता दें और उनको मैगजीन दें, जिससे क्लाइंट को पर्सनल टच का अनुभव हो। क्लाइंट परामर्श से क्लाइंट की क्या दिनचर्या है वो भी पता करेंगे। क्लाइंट के बालों का टाइप चेक करेंगे और स्कैल्प की कंडीशन भी देखेंगे। क्लाइंट से पूछेंगे कि वह कितनी बार अपने बालों को शैम्पू करते हैं और कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। ये सभी बातें आपको क्लाइंट की आवश्यकताओं को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्लाइंट द्वारा दी गई ये सभी जानकारी क्लाइंट के काम को और अच्छा परिणाम देने में मदद करेंगी। हेयर ड्रेसर को क्लाइंट को कुर्सी पर बैठाकर उनके बालों को चेक करना चाहिए। इससे क्लाइंट आश्वस्त होगा कि उन्हें आपका पूरा ध्यान है। अब बात करते हैं बालों और स्कैल्प की पहचान की। बालों में कोई भी सर्विस करने से पहले क्लाइंट के बालों को और स्कैल्प को अच्छे से चेक करेंगे। बालों और स्कैल्प की कंडीशन को जानने के 3 तरीके होते हैं। पहला विजुअल, दूसरा वर्बल और तीसरा है डीप स्टडी। आइए अब इनको विस्तार से जानते हैं। पहला है विजुअल। इससे बालों और स्कैल्प की सही कंडीशन दिखाई देती है। दूसरा है वर्बल। ये बातचीत का एक तरीका होता है जिससे पता चलता है कि क्लाइंट क्या बता रहा है, जैसे कि स्कैल्प पर खुजली है, दाने हैं आदि। और तीसरा है डीप स्टडी। इसमें डर्मास्कोप की मदद से बालों और स्कैल्प की गहराई से जांच करते हैं। डर्मास्कोप की मदद से स्कैल्प की सही कंडीशन को देखा जा सकता है, जो कि नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। इससे यह भी पता चलता है कि स्कैल्प पर कितना डैंड्रफ या हेयर फॉल कितना हो गया है, और इससे यह भी देखा जा सकता है कि स्कैल्प पर दाने हैं या नहीं। डर्मास्कोप की मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट 50 से 200 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखता है। इसमें क्लाइंट भी अपनी स्कैल्प और बालों की कंडीशन देख सकता है, जिससे सही विचार विमर्श होता है और स्कैल्प का सही निरीक्षण किया जा सकता है। अब बात करते हैं शैम्पू करने के लिए इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स की, जो कि इस प्रकार हैं। शैम्पू, टाल, ब्रश, कॉम्ब्स, बाउल, शैम्पू स्टेशन, हॉट एंड कोल्ड रनिंग वाटर, ट्रॉली, ग्लव्स, शैम्पू कैप, टिश्यू, एप्रन, हेयर ड्रायर, मास्क आदि। कंडीशनर के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और सामग्री इस प्रकार है। कंडीशनर, क्लाइंट एप्रन और सेल्फ एप्रन, टाल, बाउल, ब्रश, कॉम्ब्स, ट्रॉली, हेड स्टीमर, शैम्पू स्टेशन, हॉट एंड कोल्ड रनिंग वाटर, मास्क, ग्लव्स, हेयर एनालाइजर। शैम्पू और कंडीशनर से पहले ध्यान देने वाले बिंदु निम्न हैं। क्लाइंट को कौन सी बालों की सर्विस चाहिए, इस बारे में परामर्श करें। अपने हाथों को साबुन से धोएं और सैनिटाइज करें। बालों की स्थिति और लंबाई पर ध्यान दें और उसी के अनुरूप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। बालों और स्कैल्प की स्थिति के अनुसार ही शैम्पू और कंडीशनर का चयन करें। पानी का तापमान जांच लें। बालों से सभी हेयर पिन और रबर बैंड्स को हटा दें। शैम्पू करने से पहले अपनी रिंग, घड़ी आदि जो आपने पहने हैं उन्हें हटा दें। क्लाइंट से कान की ज्वेलरी और चश्मे को हटाने के लिए कहें, जिससे बालों को धोने में कोई परेशानी ना हो।
बात करते हैं क्लाइंट के अनुसार चेयर सेटिंग करने की। कुर्सी की सेटिंग क्लाइंट की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, जिससे क्लाइंट को कोई परेशानी ना हो और वो आराम से अपनी सर्विस का आनंद ले सके। हेयर स्टाइलिस्ट को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब वो शैम्पू और कंडीशनर करे तो क्लाइंट को कोई परेशानी ना हो। शैम्पू स्टेशन पर क्लाइंट के बाल ना खींचें, पानी क्लाइंट के फेस पर ना आए। चेयर सेटिंग में क्लाइंट के बाल और हेयर स्टाइलिस्ट की सुविधा दोनों शामिल होती है। शैम्पू कुर्सियों में मसाज टूल्स होते हैं जो क्लाइंट के लिए आरामदायक होते हैं, जो क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस देने में सहयोग प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं शैम्पू और कंडीशनर करने की प्रक्रिया की। पहले सुनिश्चित करें कि बैक वॉश में किसी तरीके के बाल या शैम्पू के अवशेष ना हो। क्लाइंट को कुर्सी पर बिठा दें और सुनिश्चित करें कि वह आरामदायक महसूस करे। शैम्पू के दौरान हेयर ड्रेसर अपनी स्थिति और पोस्चर को ठीक से रखे, जिससे खुद को चोट लगने के जोखिम से बचा जा सके। शैम्पू के लिए क्लाइंट की ड्रैपिंग करें। यदि आवश्यक हो तो क्लाइंट के कॉलर को अंदर की ओर मोड़ दें और कॉटन की 1 इंच की पट्टी लगाएं। फिर एक टाल को क्लाइंट के कंधों के ऊपर रखते हुए चिन के पास लाकर सामने रखें। तौलिए के ऊपर शैम्पू शीट रखें और शीट को बैक में अच्छे से पकड़कर टक कर दें। शैम्पू शीट पर एक और तौलिए को रखें और उसको सामने कंधों पर रखें, जिससे क्लाइंट के कपड़े गीले ना हो। सबसे पहले शैम्पू, बाउल ब्रश, टाल और कंघे को इकट्ठा कर ट्रॉली में एक जगह रख लें, ताकि आपको हेयर वॉश करते समय कोई भी परेशानी ना हो। पूरे हेयर लाइन के बाल बैक वॉश में हो, इसका विशेष ध्यान रखें। हमेशा पानी के तापमान को पहले अपने हाथ पर चेक करें, फिर बालों को गीला करें और क्लाइंट से पानी के सही तापमान के बारे में पूछें। बालों को शार करने से पहले बालों को उलझने और टूटने से बचने के लिए अच्छी तरह से ब्रश कर लें। कानों में रुई के फाई लगाएं, जिससे कानों में पानी ना जाए। हल्के गर्म पानी से बालों को पूरी तरह से गीला करें। सबसे पहले क्राउन सेक्शन के बालों को गीला करेंगे, फिर जितना भी अतिरिक्त पानी हाथों में है उसको हटाएंगे, जिससे कि हेयर लाइन के बाल जब भी गीले करेंगे तो क्लाइंट के फेस पर और उसके कपड़े पर पानी ना गिरे। यदि हाथ बहुत अधिक गीले हैं तो पानी क्लाइंट के चेहरे पर टपक सकता है, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हेयर लाइन को गीला करते समय अपने हाथ को ढाल की तरह बनाकर इस्तेमाल करें, जब तक बाल अच्छे से गीले ना हो जाएं। चेक करें गर्दन से नीचे पानी तो नहीं जा रहा। इस कंडीशन में क्लाइंट को असुविधा हो सकती है। बालों में इस्तेमाल किए जाने वाले शैम्पू की पर्याप्त मात्रा को बाउल में निकालें और उसमें थोड़ा सा 10 या 12 ml पानी मिलाएं। शैम्पू स्कैल्प पर रब करते हुए फैला दें और थोड़ा पानी लेकर उसको झाग बनाएं और बालों की लेंथ पर फैला दें। शैम्पू को हथेलियों की सहायता से बालों में सामने की हेयर लाइन से लेकर कान तक, फिर नीचे की ओर से नेप एरिया तक शैम्पू लगाएं। सिर के मध्य में एक स्ट्रोकिंग गति के साथ और उंगलियों की मदद से शैम्पू लगाएं। फिर कानों के पीछे तक एक ही तकनीक के साथ यह काम करें। शैम्पू को पूरे बालों में फैलाएं और इफेलुराज स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इफेलुराज एक हल्का, धीमा और स्कैल्प के ऊपर होने वाला मूवमेंट होता है, जो रोटरी स्ट्रोक से जुड़ा हुआ होता है। रोटरी मसाज का इस्तेमाल शैम्पू के दौरान किया जाता है। यह इफेलुराज की तुलना में बहुत गहरा और तेज होता है। इसमें उंगलियों के कुशन पोर्स का उपयोग किया जाता है और राउंड सर्कुलर मूवमेंट होता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बालों व स्कैल्प की गंदगी और ग्रीस को हटाता है। फ्रिक्शन यह एक मसाज मूवमेंट है जिसमें तेज रगड़ तकनीक शामिल होती है। इसे कभी कभी शैम्पू करते समय उपयोग किया जाता है। बालों को शैम्पू करने के लिए इफेलुराज और फ्रिक्शन मूवमेंट का उपयोग करें। अपनी फिंगर टिप के द्वारा पूरी स्कैल्प में हल्के हाथों से शैम्पू को लगाएं। शैम्पू सर्कुलर मोशन में लगाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे आपको उंगलियों की टिप का इस्तेमाल करना है, ना कि नाखूनों का।
सिर के टॉप पर शैम्पू को अच्छी तरह लगाएं। शैम्पू को हमेशा बालों की जड़ों में और लेंथ पर लगाया जाता है। सभी बालों को हल्के गर्म पानी से धो लें जिससे सारा शैम्पू बालों से निकल जाए। अब बालों में एक बार फिर से थोड़ा शैम्पू लगाएं। पहले से आधी मात्रा में शैम्पू को लेंगे और पूरी प्रक्रिया को दोहराएंगे। इससे बालों में चमक दिखेगी। अब बात करते हैं कंडीशनिंग प्रक्रिया की। गीले बालों में ही बालों की लेंथ के अनुसार कंडीशनर को ब्रश या उंगलियों के पोरों की सहायता से बालों में लगाएं। कंडीशनर को अच्छी तरह से बालों में फैलाएं। इसको स्कैल्प पर नहीं लगाना होता है। कंडीशनर को 2 से 3 मिनट के लिए बालों में लगाकर छोड़ दें। फिर कंडीशनर को पानी से अच्छे से साफ करें। बालों को अच्छी तरह से तौलिए से पोंछ लें और पगड़ी की शेप में तौलिए को लपेट लें और क्लाइंट को हल्का सा सहारा देते हुए बैठाएं। कंधों को हल्का सा दबाएं। फिर डीटैंगल कॉम्ब से बालों को सुलझाएं। क्लाइंट के बालों में 20% नमी रह जाए तब तक बालों में ब्लास्ट ब्लो ड्रायर करें। फिर क्लाइंट की सर्विस के बाद का फीडबैक लें और ज़रूरी सलाह दें। उपयोग किए गए तौलिए वॉशिंग में डालें और उपयोग किए गए बाउल, ब्रश आदि को धोकर रखें। फिर अगले व्यक्तियों के उपयोग के लिए सिंक को साफ करके छोड़ दें। अब बात करते हैं सर्विस के बाद बालों की देखभाल सलाह की। शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद क्लाइंट को उसके बालों के हिसाब से शैम्पू, कंडीशनर और सीरम के उपयोग की सही जानकारी प्रदान करें। यदि आपके सैलून में रिटेल की व्यवस्था है तो आप क्लाइंट को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आज की बातचीत से हमने जो जाना और समझा उसे संक्षेप में दोहरा देती हूँ। आज हमने जाना शैम्पू और कंडीशनिंग सर्विस के बारे में, क्लाइंट परामर्श और तैयारी, बालों और स्कैल्प की स्थिति की पहचान करना, शैम्पू करने के इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स के बारे में, कंडीशनर के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण और सामग्री के बारे में, क्लाइंट के अनुसार चेयर सेटिंग, शैम्पू और कंडीशनिंग करने की प्रक्रिया के बारे में। इनकी विस्तृत जानकारी आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। धन्यवाद।